Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। भगवत गीता के इस अध्याय 7 का जो शीर्षक है भगवत ज्ञान। पढ़ते हैं। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। जैसे हमने अध्याय 6 के आखिरी श्लोक में हमने ये समझा था, जहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि सभी से सबसे बड़ा जो भक्त होता है वो वह है जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, जो व्यक्ति भगवान से प्रेममय भक्ति करता है। आज हम आगे पढ़ रहे हैं अध्याय 7 में श्लोक संख्या 1। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अध्याय 6 में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो मुझसे पूर्ण तरीके से प्रेम करे, मेरी पूरी तरीके से शुद्ध प्रकार से भक्ति करे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले अगर भगवान की भक्ति करनी है तो पहले जानना होगा कि भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या स्वरूप है, क्या करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिलने के उपरांत ही हम वास्तविकता में भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें समझ में आती है कि जब ध्रुव महाराज, श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ध्रुव महाराज जब अपना घर छोड़ करके भगवान को खोजने के लिए वन में भटकने के लिए निकल गए थे, तब उन्हें बीच रास्ते में श्री नारद मुनि मिले थे। और नारद मुनि से उन्होंने ये प्रश्न किया था कि हे नारद मुनि, मुझे भगवान के बारे में बताइए, मैं कैसे जानूंगा कि भगवान है नहीं है, मुझे उनका साक्षात्कार हुआ है नहीं हुआ है। उस समय के लिए श्री नारद मुनि ने भगवान की संपूर्णतः व्याख्या करी थी। उस व्याख्या में श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से, कितने सुंदर हैं और कैसे दिखते हैं। तब पूरा बिल्कुल श्री चरणों से लेकर श्री मुख तक और मुकुट तक पूरी तरीके से नारद मुनि ने वर्णन किया था। और उस वर्णन में उन्होंने एक एक भगवान का फीचर बताया था। इस प्रकार से भगवान के जो तल पांव हैं वो लाल रंग के हैं, बाकी का स्वरूप किस प्रकार से श्याम स्वरूप है, सुंदर सा। आगे ऊपर आते हुए वो बताते हैं किस प्रकार से सुंदर सा भगवान ने पीतांबर धारण किया है, कटी माला धारण करी है, वैजयंती की माला धारण करी है, कौस्तुभ मणि धारण किया है, अपने शरीर के ऊपर बहुत प्रकार के गहने धारण किए हैं, उनके भुजाएं किस प्रकार से सुंदर से बलशाली हैं और बलशाली होने के साथ साथ में उसी क्षण पर बहुत सुंदर सी भी दिखती हैं। किस प्रकार से श्री भगवान ने अपने हाथ में चतुर्भुज का स्वरूप धारण करते हुए 4 प्रकार के आयुध धारण किए हैं, शंख चक्र पद्म गदा स्वरूप में। और इसी प्रकार से उनके जो लिप्स हैं, जो होठ है, बहुत ही सुंदर से बिंब का जो फल आता है उस फल के रंग के हैं, न पूरी तरीके से लाल है न पूरी तरीके से साधारण से है, कुछ बीच में ऐसा पिंकिश कलर है। किस प्रकार से भगवान के जो नेत्र हैं बहुत ही सुंदर कमल के एक पत्ते के समान है। कैसे भगवान का श्री मस्तक बड़ा है, चौड़ा है और सुंदर सा तिलक लगाया है। भगवान ने श्री मुकुट धारण किया है, उस मुकुट पर भगवान ने मोर पंख धारण किया है और गरुड़ पर विराजते हुए भगवान अपना ट्रैवल कर रहे हैं। इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि ने पूरी व्याख्या बताई श्री भगवान की, तब नारद मुनि की इस व्याख्या से ध्रुव महाराज संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने भक्ति करना प्रारंभ किया।
भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि हम हमारा मन रमाएं, और हम जब तब तक के लिए मन रमा नहीं सकते हैं जब तक के लिए हमें कोई स्वरूप ना मिले, जब तक उस स्वरूप की कुछ लीला न मिले। एक केवल अगर मान लीजिए हम ब्रह्म की बात करें जो केवल ज्योति स्वरूप है, हम ज्योति स्वरूप में कभी भी अपना मन रमा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। अगर मैं आपको केवल कहूं कि दीवार के ऊपर मैंने एक पेंसिल से डॉट बना दिया है और आप उसको देखते हुए अपना पूरा दिवस काट लीजिए, तो एक मूर्ख ही व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए भगवान, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा तपस्याशील होते हैं, जो ध्यान मग्न होने की ही प्रयत्न करते रहते हैं, उन लोगों के लिए भगवान एक ब्रह्म स्वरूप भी धारण करते हैं। परंतु जो पूर्ण रियलाइजेशन है, पूर्ण वास्तविकता करण है, वो वास्तविकता करण आपको तभी होता है जब आप भक्ति में आते हैं। और भक्ति में आने के बाद में हमें भगवान के श्री स्वरूप, सुंदर से स्वरूप का भी ज्ञान होता है। भगवान के स्वरूप के साथ में हमारा संबंध भी बनता है और उनके ही नाम गुण रूप लीलाओं में हमें आनंद भी आता है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, हमने पहले ही जाना था। जिस जिस वजह से हम किसी व्यक्ति को 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होने पर भगवान डिक्लेयर कर पाते हैं। वह 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? पूरी तरीके से धनवान, शक्तिशाली, पूरी तरीके से सुंदर, पूरी तरीके से विख्यात, पूरी तरीके से अपने मन में वैराग्य धारण करने वाले और पूरी तरीके से शक्तिमान होने वाले। इस प्रकार से 6 प्रकार के भगवान में ऐश्वर्य हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो हमें इस श्लोक में और समझ में आएगा, यदि हम भाग्यवान हैं तो हम किस प्रकार से भगवान की शरण में आए हैं, और जो व्यक्ति में इतना भाग्य नहीं होता है या व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आसक्त होता है भौतिक दृष्टि में, उस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं कि वो कब भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो पहले के जो 6 अध्याय हैं उसके अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से व्यक्ति स्वयं को आत्मा स्वरूप में जान सकता है, और अलग अलग योगाभ्यास के बारे में हमने जाना कैसे व्यक्ति ध्यान लगा करके या कर्म से या ज्ञान से पूरी तरीके से लग कर एकत्र होकर के श्री भगवान को जान सकता है, स्वयं को आत्मा स्वरूप में जान सकता है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग को सोपन सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा सात सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जाना है कि किस प्रकार से भगवान के इस ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म ज्योति को अगर आप समझ भी पाते हैं तो किस प्रकार से ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमने अपने एक प्रेजेंटेशन में ये समझा था कि किस प्रकार से भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्योति है, इस ब्रह्म ज्योति के कितने ऊपर जाकर के भगवान का श्रीधाम वैकुंठ है और गोलोक है। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें यही बात समझा रहे। देखिए, जो शुरू के 6 अध्याय होते हैं भगवत गीता के,
वो हमें भगवान के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं। वो केवल बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7 से लेकर 12, ये जो 6 अध्याय हैं, ये वास्तविकता में हमें जो पहले के 6 हैं इनके बारे में बताते हैं, इनके लिए इस इन्हें पढ़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। और अंत के जो 6 अध्याय हैं, 12 से लेकर 18, वो जो 6 अध्याय होते हैं, वो 6 अध्याय हमें सारांश स्वरूप में बताते हैं। परंतु मध्य के जो 6 अध्याय हैं, ये मध्य के 6 अध्याय हमें वास्तविकता में भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रकट करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि यदि हमें भगवान के बारे में वास्तविकता में जानना है, तो उसके लिए हमें नवधा भक्ति का मार्ग स्वीकार करना होता है। नवधा अर्थात 9 प्रकार के अंगों वाला। अभी नवधा भक्ति का मार्ग कौन सा है? जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। ये नवधा भक्ति का मार्ग प्रहलाद महाराज अपने शिक्षाओं में श्रीमद् भागवत में बताए हैं, जिसमें वे कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज बताते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर वो कुछ लिखे हैं तो वो है श्रवणम, अर्थात भगवान के बारे में सुनना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ जानता नहीं है, भगवान के बारे में कुछ समझता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तविकता में भगवान यदि हृदय में उतरते हैं या भगवान को वो जान पाता है, तो वो है उसके कर्ण के द्वारों से। ऐसे में व्यक्ति के हृदय में श्री भगवान अवतरित होते हैं। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। अब भगवान स्वयं के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक बात और समझने की, भगवान के बारे में बताने के लिए हमें चाहिए कि कोई एक वास्तविकता में ज्ञानी व्यक्ति, वास्तविकता में एक पूरी तरीके से जागृत व्यक्ति हमें बता सके, जिसको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। और एक सही अथॉरिटी से अगर हम सुनते हैं श्री भगवान के बारे में, तो वो जो ज्ञान होता है उसी को ही पूर्ण माना जाता है। यहाँ पर भगवान स्वयं अथॉरिटी बन करके अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं स्वयं के बारे में। क्यों? क्योंकि हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के बारे में स्वयं से कुछ जानते ही नहीं। और चूंकि ये ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसलिए ये ज्ञान को पुनर्जीवित करने के हेतु से श्री भगवान स्वयं अब बताने जा रहे हैं कि मेरे बारे में क्या ज्ञान मनुष्य को जानना चाहिए। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। अर्थात अगर हमें भगवान के बारे में अगर कुछ भी जानना है, तो या तो हम भगवान से सीधे सुन सकते हैं, परंतु हमारी योग्यता नहीं है कि हम भगवान के सामने जाकर के सुने। इसलिए हमारे लिए सबसे मुख्य बात यह आ जाती है कि हम भगवान के किसी शुद्ध भक्त से भगवान की कथा अमृत सुने। भगवान के शुद्ध भक्त अर्थात कौन हुए? श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने तात्पर्य के बारे में अपने तात्पर्य लिख करके हमें श्री भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान किया है। परम सत्य, और यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो अपनी शिक्षा का अभिमान करता है और अभक्त है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए संस्कृत का ज्ञाता है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने गीता कई बार पढ़ी है परंतु उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है, अगर वह व्यक्ति स्वयं भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे उसने संस्कृत में बड़ी बड़ी डिग्रियां ही क्यों ना कर रखी हो, अगर वो भक्त नहीं है तो वो भगवान को जान नहीं सकता है। हमने पहले के अध्यायों में भी ये बात समझी थी कि अर्जुन, चूंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताने जा रहा हूँ। भगवान खुद ये बात अर्जुन से कहे थे। और इसके तात्पर्य में हमने समझा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो बात आवश्यक है वो ये है कि वो किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्त के हृदय में अपनी स्फुरना प्रदान करते हैं। और यही शुद्ध भक्त किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में
या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने भगवान कृष्ण को वास्तविक स्वरूप में प्रकट करके दिखा सकता है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र के भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। भगवान का निरंतर श्रवण करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर जो लाइन है श्लोक की, वो श्लोक इस प्रकार से है, श्रृणवतां स्वकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। इस लाइन में अपने आप में ही यह अर्थ प्रकट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की श्रृणवतां सुनता है, क्या, स्वकथः कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो वह सबसे पुण्य कार्य करता है। पुण्य श्रवण कीर्तन, वही व्यक्ति सबसे सुंदर प्रकार की वस्तु सुन भी रहा है और कह भी रहा है, वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ कर कार्य है। इस प्रकार भक्त को अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, क्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व की को पूरी तरह जान लेता है। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देखिए, व्यक्ति के अंदर तमोगुण होता है, रजोगुण होता है जो प्रधान होता है, और जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा अमृत को नित्य श्रवण करते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, वह व्यक्ति के हृदय में भगवान इस प्रकार के तमोगुण रजोगुण को मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, और अपनी दिव्य प्रेममय भक्ति में स्थित उस व्यक्ति को सबसे पहले सतोगुण में भगवान प्रबल करते हैं। और उस सतोगुण में प्रबल होने के बाद में जब व्यक्ति श्रवण और कीर्तन जैसे कार्यों में लगा हुआ रहता है, भगवान के नवदा भक्ति करता रहता है, तब वह व्यक्ति आगे बढ़ते हुए भगवान के दिव्य गुण को प्राप्त करता है। श्रवण अर्थात सुनना और कीर्तन अर्थात कहना, भगवान की कीर्ति के प्रसाद को कीर्तन कहा जाता है। भगवान का अगर हम श्रवण कर रहे हैं अर्थात सुन रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, और कीर्तन कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। जब आप बैठ करके माला जपते हैं, छठे अध्याय के अंदर ध्यान योग के विषय में हमने ये समझा था कि अगर व्यक्ति को वास्तविकता में भगवान कृष्ण का नाम जप करना है तो उसे चाहिए कि वो भी इस प्रकार से एक छोटा सा कुशन बनाए, एक अपनी नित्य जगह बनाए, वहां पे बैठ करके पद्मासन धारण करे, सीधा बैठ करके अपनी इंद्र को एक लाइन में रखे और हाथ में माला जपते हुए अपना पूरा ध्यान, अब आपको देखिए ध्यान योग में, सत्य युग में व्यक्ति आंख हल्की सी खुली रख के नाक के एकदम कोने के ऊपर मेडिटेशन करते थे, यहाँ पर ध्यान दे करके ध्यान लगाया करते थे। परंतु आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से बराबर से बैठ करके अपने हाथ में माला जपते हुए पूरा ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करना है कि आप किस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं और किस प्रकार से भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार से भगवान का नाम जपते हैं तब वह नाम जप को सबसे सुंदर प्रकार का नाम जप कहा जाता है। इसी प्रकार से ये कीर्तन यहीं पे हो जाता है क्योंकि आप भगवान का नाम कह रहे होते हैं, और श्रवण भी तभी हो जाता है क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसे आप दोबारा से सुनने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात भगवान के श्री नाम, भगवान के सुंदर नाम हरे कृष्ण महामंत्र अपनी जिह्वा से उच्चारण भी होता है और सुनने में भी आता है, तो आप उसी क्षण पर श्रवण भी कर रहे हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं। कीर्तन के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे जब आप किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, जैसे भगवत गीता से या श्रीमद् भागवत से, वह भी कीर्तन है। जब आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करते हैं, वह भी कीर्तन है। भगवान के प्रसादम का वितरण करते हैं, वह भी कीर्तन है, क्योंकि वहां पर भी भगवान की कीर्ति ही विख्यात हो रही है। जहां कहीं भी आप भगवान को किसी स्वरूप में बांट रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, वो कीर्तन में आता है।
और श्रवण, जब आप बैठ करके ध्यान से भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला अगर सुन रहे हैं तो वह श्रवण में आता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का नाम जप करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तब वह व्यक्ति के अंदर से रजोगुण तमोगुण हटते हैं। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो आलस की प्रवृत्ति होती है या सब कुछ इग्नोर करके स्वयं के ऊपर फोकस करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार के प्रवृत्तियों को हृदय त्याग देता है, हृदय से वे हट जाती है। और क्या आता है उसके अंदर? भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। एक भक्त हमेशा एक्टिव रहता है, स्फूर्ति में रहता है, हमेशा उसके शरीर में ये एनर्जी बनी रहती है कि अब मैं आके भगवान की क्या सेवा करूं। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि भक्ति केवल और केवल आपको आपके हृदय पे या आध्यात्मिक स्तर पर ही काम नहीं करती है, परंतु आपके भौतिक जीवन में भी आपको एकदम चुस्त और फुर्तीला बनाती है, जिससे कि आप भगवान के भी कार्य कर पाते हैं और अपने भौतिक कार्य भी साथ में कर पाते हैं। भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे प्रथम बात यह आ जाती है कि वह व्यक्ति कभी भी किसी भी जगह पर आलसी नहीं होता है। और यहीं से हमें बात समझ में आती है कि भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि आपके भौतिक जीवन का नाश हो रहा हो। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। अर्थात जब हम भगवान के बारे में भगवान से अथवा भगवान के किसी शुद्ध भक्त से श्रवण करते हैं, तब वह व्यक्ति वास्तविकता में भगवान को समझने की अवस्था प्राप्त कर पाता है। और भगवान को समझने के उपरांत उस व्यक्ति के हृदय में जो भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति स्फुरित होती है, तब वह व्यक्ति वास्तविकता में भगवान की भक्ति में, प्रेम में रोमांच प्राप्त कर पाता है। यही भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे बेसिक चीज वो नित्य चलते रहनी चाहिए। कौन सी? श्रवण और कीर्तन। आज की सभा को यहीं पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्ण।